नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। स्वागत है आपका मेरे इस वेल एजुकेशन चैनल पर। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था 1.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जाना था कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ, उसी का ही प्रयोग करके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, जैसे कोई नंबर अगर हमारे सामने रख दिया 2 3 1 4 5 6 2, तो इसका प्राइम फैक्टर हमें करना था इस तरीके से, तो डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करने के लिए हमें फिर ये भी सोचना पड़ता है कि नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कैंसिल होगा कि नहीं, 4 तो नहीं लेते थे, 5 7। तो ये सब जानने के लिए कि कौन सी नंबर इन नंबर से कैंसिल होगी, कट सकती है, तो ये आज हम इनका बारे में जानेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द, इन सभी के बारे में जानेंगे। वैसे प्राइम नंबर से हम वहाँ डिवाइड करते थे, तो 2 3 5 7, तो साथ साथ इन सब के बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसे हटा देता हूँ मैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो ये जानना जरूरी है और अच्छी बात है जान लोगे तो। और जिसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो उसके लिए वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है स्टूडेंट्स। ठीक, तो रूल ऑफ टू, यानी कि कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, यानी कोई भी नंबर अगर गिवन है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसे पहचानने के लिए क्या करेंगे कि देखो, वह नंबर इवन होनी चाहिए। ठीक है, वह नंबर इवन होगी। इवन होगी इसका मतलब ये है कि वह डिविजिबल होगी, वो तो हम देख ही रहे हैं, डिविजिबल होगी 2। ठीक, एंड डिजिट उसकी, यानी उस नंबर के लास्ट के डिजिट में 0 2 4 6 8 ये होगा। ठीक है, इनके अलावा अगर कुछ और होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2 4 1 8 0 6 9 4, ये इतने बड़ी नंबर्स हैं। ठीक, हमें क्या करना है कि देखना है कि 2 से डिवाइड होती है नहीं होती, तो हम लास्ट में देखेंगे। और लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो 4 इनमें से ही एक है, तो मतलब ये संख्या जो है इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होती है तो हम फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 9 जा 18, 0 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी 2 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो ये करना है हमें। लास्ट में सिर्फ हमें ये नंबर्स देखने हैं, 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई हुआ तो वो डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूं, तो बताइए क्या ये डिविजिबल है 2 से? देखो लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो डिविजिबल है, 8 आता है यहाँ पर। इसके लास्ट में 5 है जो कि इनमें कहीं मैंने नहीं लिखा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये तो 2 के लिए था, बहुत इजी था ये। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे रूल ऑफ 3। इसे पहचानने के लिए क्या करना है हमें, नंबर्स का ऐड करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में देखेंगे कि वो 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल्स है कि नहीं है। यदि 3 का मल्टीपल्स वो है तो वो डिविजिबल है 3 से, इज डिविजिबल बाय 3, या फिर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो हम कह सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है। देखो एग्जांपल से 2 1 4 5 6 8, ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें सभी डिजिट का सम कर देना है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 + 1 + 4 + 5 + 6 + 8, ये चीज़ हमें करनी है। सम करेंगे तो देखो 3 4 3 7 5 12 6 18 8 26 26। अब इसको भी अगर तुम ऐड करना चाहो तो इसे भी कर सकते हैं, 6 2 8, और 8 क्या 3 का मल्टीपल्स होता है? नहीं होता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
अब देखो ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो हमें सबको ऐड करके चेक करना है ना। 9 + 2 1 + 4 + 5 3 6 3 9 6 15 17 18 18 4 22 5 27, यानी ये आया टोटल 27। इसको भी ऐड कर दो तो फिर 9 हो जाएगा। तो अब देखो कि 9 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कह सकते हैं कि ये नंबर्स पूरा 3 से डिवाइड हुआ, ठीक है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमें एक जवाब मिला कि हाँ ये 3 से डिवाइड होगा, बस इतना मिलता है। बाकी हम डिवाइड तो इसे करेंगे ही, डिविजिबल है, अब डिवाइड करेंगे तो वो ही आंसर आएगा जो डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बस ये चेक, मतलब डिवाइड होता है या नहीं होता है उसको बस चेक करने के लिए प्रोसेस है, ठीक। तो ये 3 का रूल था, ठीक। तो इसे देखें, अब इसे बताओ कि ये 3 से डिविजिबल है। 4028, एक नंबर और मैं लिख देता हूँ तीसरी, 4128। बताओ इसे चेक करके कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 3 से। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ऐड कर दो। तो 1 3 4 3 7 5 12 आया, ठीक है। इसको भी अगर जोड़ दो तो 3, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जब डिवाइड करेंगे तो फिर उसे हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 4 5 3 7 जा 21, ठीक है, 3 1 जा 3 3 5 जा, आंसर यही रहेगा, ठीक है। वो बस हमने चेक किया तो ये डिविजिबल है। इसे देख लेते हैं, 4 2 6, भाई 0 को जो ऐड करेंगे वही रहेगा, 4 2 6 और 8 6 14, ठीक है। इसको भी ऐड कर देंगे, 4 1 5। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 2 7 8 7 15, इसको भी जोड़ो तो 5 1 6, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करके, मतलब चेक करके देख सकते हैं 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। रूल ऑफ 5, पहले प्राइम नंबर्स के देख लेते हैं, बाकी चलो 4 के देखते हैं। रूल ऑफ 4, तो कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा हो या बड़ा नंबर हो, उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं। 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो 4 डिजिट डिवाइड हो गए तो पूरी की पूरी नंबर 4 से डिवाइड हो सकती है आराम से, ठीक है। अगर वो 2 डिजिट नहीं हुए तो 4 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, then whole number is divisible by 4। क्या समझे? 4। जैसे अब देखते हैं एग्जांपल, मैं लेता हूँ 256, ठीक है, छोटा सा नंबर है। ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट उठानी है, 56, और 56 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 जा 4 1 4 4 जा 16। तो ये पूरी तरीके से ये 56 डिवाइड हो गया। तो हाँ, अब हमें जवाब मिला कि हाँ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा 256। और 4 से भी करके देख लेते हैं पूरे को, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 4 जा 16, बिल्कुल हो चुका। बड़े नंबर ले लेते हैं हम, 1024 ये वाला ले लेते हैं, या फिर थोड़ा और ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए क्या तुम ऐसे 4 से डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा। 2 संख्या लास्ट की उठाओ, 56 यही अभी डिवाइड किया, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, ठीक है। वेरीफाई करना है तो एक बार वेरीफाई भी कर देते हैं, देख लेते हैं 4 से। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24,
ठीक है, कैंसिल हो गया। 2 उतारा हमने, 1 भी उतार दिया तो 0 लगा दिया। 4 5 जा 20। अब क्या उतारना है? 4 3 टाइम्स 2 5 उतार देते हैं। 6 टाइम्स 24 6 उतारते हैं 4। ठीक है, तो पूरे तरीके से डिवाइड हो गया। यानी कि कोई भी नंबर अगर 4 से हमें चेक करनी है कि डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम उसे लास्ट के 2 डिजिट हम डिवाइड करेंगे। अब वो डिवाइड हो जाएगा तो मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रूल ऑफ 5। बहुत सिंपल है ये भी। रूल ऑफ 5, एंड डिजिट, कोई भी नंबर का एंड डिजिट 5 या फिर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि 5 का मल्टीपल कोई भी आता है उसके देखो 5 के टेबल ही देख लीजिए। 5 2 जा 10, 3 जा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एंड डिजिट क्या है? 5 5 5 5 5। ठीक है, और एंड डिजिट क्या है? 0 0 0 0 0। तो एंड डिजिट क्या है? 0 और 5। तो 5 का कितना भी बड़ा टेबल कोई भी मल्टीपल होगा तो उसके अंत में 5 या 0 होगा। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस हमें लास्ट में देखना है। लास्ट में 1 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं तो अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं 0 भी लिख देता हूँ यहाँ पर तो भी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझे। 2 के लिए लास्ट में ये होना चाहिए, 3 के लिए वो नंबर्स को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर वो डिवाइड होता है, मल्टीपल हो 3 का, तो वो पूरी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के लिए लास्ट की 2 संख्या डिवाइड करनी है, बस 2। अब वो डिवाइड है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। 5 के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। तो इसे नोट कीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट। स्टूडेंट, अब देखते हैं रूल ऑफ 6, यानी 6 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो देखो, हम अगर 6 का ही फैक्टर करें तो इसे 2 × 3 लिख सकते हैं। यानी जो नंबर 6 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। यानी हम कह सकते हैं कि कोई अगर मैंने नंबर लिख दिया, मान लेते हैं कि 216 है, ये 6 का डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6। तो 6 का डिविजिबल है, 6 का फैक्टर 2 × 3 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का भी डिविजिबल है ये, और 3 से भी डिविजिबल है ना। तो कोई भी नंबर जो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिवाइड होगा। यानी कि तो हम कह सकते हैं कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से, तो हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है। देन इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक, तो हमें 6 से डिवाइड करके नहीं देखना होगा, 2 और 3 से ही डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके क्या देखेंगे? जो ये मैंने पीछे रूल बताया है, 2 से चेक करो, और 2 से चेक करने के लिए एंड डिजिट क्या बताया था? 0 2 4 6 8। लास्ट में अगर ये है, और 3 से चेक करने के लिए सम करेंगे, और सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होता है। जैसे हम इसी को ही चेक कर लेते हैं, है ना। 216, तो देखो लास्ट में 6 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 2 1 3 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 6 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, ऐसे ही मैं 2-4 नंबर और ले लेता हूं। ठीक, ये देख लेते हैं, और ये वाला देखते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 4 है, हाँ 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, इसका सम कर लेते हैं। 8 6 14 4 18, 18 मतलब 8 1 9, और ये 3 से डिवाइड होगा, यानी दोनों से डिवाइड है तो हम 864 डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से 6 के लिए था। ठीक, तो अब देखते हैं हम 7 के लिए। 7 के लिए रूल क्या होगा? रूल ऑफ 7। देखिए, 7 के लिए रूल जो है, थोड़ा कह सकते हैं कि तुम उसे डिवाइड करके देख लो तो भी वही बात पड़ेगी, और जब वो रूल लगाओगे
तो भी वही बात पड़ेगी। रूल क्या है कि 343, जैसे मैंने कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्या लिख दी, इसमें क्या करना है कि हमें यूनिट डिजिट का डबल करना है। डबल कर दो, यूनिट डिजिट उठा लिया हमने, इसका डबल कर दिया 6। अब इसको जो बाकी जो नंबर बचे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 28 बचा। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। हाँ, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरी नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं होता तो ये पूरी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे एक और देखते हैं, 423, ठीक, इसका हमने डबल कर लिया, 6 होता है, बाकी इसमें से घटा दिया, 36 बचा। तो 36 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर पूरा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये रूल है। देखो, इसमें कह सकते हैं कि वही टाइम लग जाता है, वही उतना ही टाइम लगता है। ऐसे हम कोई नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 3 1 4 5, ये बड़ी नंबर्स हैं। इसमें कैसे चेक करेंगे? देखो, 5 का डबल करते हैं 10 आ जाएगा, बाकी इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटा देते हैं, मान लेते हैं ये है नहीं, तो बचेगा यहाँ 4 0 4 2 3। अब क्या करेंगे? फिर इसका डबल कर दिया हमने, क्या हो गया 8, और इतने में से हमने घटा दिया -8, 2 बचा 2 बचा 4 2। ठीक, वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। ज़्यादा लंबी संख्या है ना, तो वही करते चले जाएंगे। 2 का डबल 4 हो गया, अब इसे 422 में से घटा दिया, बचा 418। ठीक, अब फिर इसके यूनिट डिजिट को उठा लिया, डबल कर दिया, यानी कि 16। अब 16 को 41 में से घटा दो, 25, और 25 7 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो पूरी संख्या डिवाइड नहीं होती है। तो देख लो, ये पूरी प्रोसेस करने में वही टाइम लगा। हम इसे 7 से ही चेक कर लेते डिवाइड करके, तो भी वही टाइम लगता। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए जो रूल है तुम दिमाग में डालो, वरना एक प्रकार से डिवाइड करके ही चेक कर लिया करो। वैसे रूल ये है कि मैं इसे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ फिर भी। ठीक, रूल ऑफ 7, subtract the twice of unit digit from the rest, and if it is divisible by 7, then whole number is divisible by। ठीक है, यानी वही बात लिखी है कि मैंने अगर कोई यूनिट डिजिट का डबल करके रेस्ट जो बाकी जो बची है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आता है वो 7 से अगर डिवाइड है तो पूरी नंबर 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, टाइम वही लग जाता है, कोई बड़ा नंबर होता है तो इस तरीके से कर लो, 7 से डिवाइड ही कर लो, और 7 से डिवाइड करने के मतलब डिवाइड करने की तो आदत ही है, तो उसी तरीके से सही रहेगा। इसका रूल लगाना मैं भी नहीं लगाता, अब भी मत लगाना इसका। ठीक है, जानकारी होगी, सही रहेगा, बता दिया मैंने जिसको समझना था। अब देखते हैं 8 के लिए रूल ऑफ 8 का रूल क्या है? जिस तरीके से 4 का रूल था, जिस तरीके से 2 का रूल था। अच्छा देखो, क्या क्या चीज कॉमन है? 2 के रूल में हमने लास्ट डिजिट को देखा था, लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 ये था लास्ट में। 4 डिजिट के लिए लास्ट 2 डिजिट हमने देखी थी कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर होता था। अब इसके आगे 8 डिजिट पाएंगे तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होती है तो फिर पूरा नंबर ये 8 से डिवाइड होगा। 16 का होता है, 16 पर अगर बात करोगे तो लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे तुम इसको डबल करते जाओ तो यहाँ पे डिजिट भी एक बढ़ती जाएगी। 2 के लिए 1 डिजिट देखा, 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट, 16 के लिए 4 डिजिट, 32 के लिए 5 डिजिट। ये रूल होता है इनका। ठीक है, तो 8 के लिए हमें क्या करना है कि इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन होल नंबर इज, होल मतलब पूरा, वो पूरी संख्या जो है नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक, जैसे
एग्जाम्पल ले लेते हैं 24080936। ठीक, क्या ये 8 से डिवाइड होगी? तो हमें क्या करना है कि पूरा डिवाइड करके चेक नहीं करना है। चेक करने के लिए हम इसे सिर्फ लास्ट के 3 नंबर्स को उठाते हैं। अब इसे डिवाइड करके देख लो 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो हाँ पूरा होगा डिवाइड, और नहीं ये होता है तो ये पूरी संख्या नहीं होगी। 8 1 जा 8 1, 8 1 जा 8 5 बचा, ठीक, 6, 8 7 जा 56। भाई ये तो हो गया डिवाइड, हो गया। तो ये 3 लास्ट के 3 डिजिट हो गए डिवाइड, तो मतलब पूरी संख्या पूरे नंबर ये डिवाइड होते हैं। वेरीफाई करके देख सकते हो, कर सकते हो वेरीफाई, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 8 के लिए, बहुत सिंपल है ये, समझ में आई बात। अच्छा, लास्ट में अगर 3 जीरो आ गए, 0 0 0, तो हाँ कह सकते हैं भाई 0 भी तो मल्टीपल होता है। 4 का 0 लेके आना तो 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है ना। ऐसे ही 8 का, तो ये भी 8 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, अगर वो डिवाइड होती है इनसे तो वो डिविजिबल है पूरी तरीके से इससे। समझ गए बात को? अब देखते हैं रूल ऑफ 9। इसमें ही वही रूल लगेगा भाई, 3 वाला रूल लगेगा। इफ यानी इसमें कोई कितनी बड़ी नंबर हो, उसके सारे डिजिट को फिर से सम कीजिए, जैसे 3 में किया था। सारे डिजिट को सम करेंगे और वो पूरा सम यदि 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो कह सकते हैं कि पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 3 में था, क्या था याद करो, कि पूरे सभी डिजिट को हम ऐड करते थे और वो सम अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होती थी। सेम यहीं पे ही है इस तरीके से, बस यहाँ 9 के बाद आ गई, ठीक है। जैसे समझते हैं 2 4 6 8 9 4 1, है ना। क्या करेंगे, सम कर दो, 2 + 4 + 6 + 8। क्या किया मैंने, इन डिजिट को इस तरीके से लिख दिया। ऐड कर देते हैं, 4 2 6 6 12 8 20 29 4 33 1 34, ठीक है। इसको भी अगर जोड़ना चाहो तो 4 3 7, ये तो डिविजिबल है ही नहीं, ये 9 का मल्टीपल है नहीं है, तो दोस्तों ये डिवाइड नहीं होगा 9 से। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, चलो मैं इसी के आगे ही 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, दूसरा नंबर ना लिख के मैंने यही ले लिया। क्या ये डिवाइड होगा? तो 2 + 4 6 + 8 9 + 4 + 1 + 2, 4 2 6 6 12 20 20 9 29 4 33 34 36 36। इसको भी अगर जोड़ना चाहो आपस में तो 9, अब ये 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल है मतलब ये दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो 9 का रूल 3 की तरह है, जैसे 3 का था, ठीक है। याद रखेंगे कि सारे डिजिट्स का सम करेंगे और वो डिविजिबल बाय है 9 से, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इफ सम ऑफ डिविजिबल हो या उसका मल्टीपल भी कह सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 9, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अच्छा तुम इसे चेक करो एक बार, 2 1 2 1 4 6 8 2 3, एक नंबर ये हो गया, दूसरा 2 1 4 5 6 8, इसे चेक करो, ठीक है। रूल ऑफ 10, इसको चेक करना है। तो भाई 10 के लिए चेक करने के लिए क्या करना है कि एंड डिजिट, सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है और लास्ट के डिजिट में 0 होगा तो पूरी तरीके से 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि 4 2 0 9 0, फिर लास्ट में 0 है, 0 से डिवाइड होगा। 10 के लिए सिंपल सा है, ठीक। कितने भी 0 हो, अगर एक 0 भी है तो भी डिवाइड है, 2 0 है तो भी, 3 0 है तो भी, ठीक है। यहाँ
जीरो नहीं है, बस लास्ट डिजिट देखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ का देख लिया, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट में जीरो नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो होप करता हूँ तुम्हें ये पसंद आया होगा। अभी एक और रह रहा है 11 का, और बताता हूँ मैं आपको, ठीक, तब फिर करते हैं दोबारा से। ठीक है, तब तक के लिए एक बार और देख लेते हैं। 6 के लिए चेक करने के लिए 6 खुद फैक्टर होता है 2 का और 3 का। ठीक है, तो 2 और 3 से हम चेक करेंगे, और 2 3 के लिए बता चुके हैं कि 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 8 6 और 3 के लिए सम करते थे। इन दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड होगा। 7 के लिए मैंने बताया कि रूल भी बता दिया, लेकिन डिवाइड करके देख लोगे वो सही रहेगा। ठीक है, 8 के लिए क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट। 9 के लिए सम कर दो, सभी का सम कर देंगे, और वो मल्टीपल ऑफ 9 आता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए लास्ट में 0 होगा। ठीक है, और तब तक इसे पॉज करो, फिर आगे बताते हैं, नोट कर लो। चलो, तो अब 10 तक हमने देख लिया था, 11th का देखते हैं। 11 रूल ऑफ 11 का क्या है कि ये जो है ना बहुत जगह पूछा भी जाता है, और ये जो है कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं एग्जामिनर। मान लो इससे बहुत प्यार है उन लोगों को, इसी का मतलब 11 का ही पूछते हैं। आ जाता है कि विच ऑफ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो इसके लिए क्या है कि हमें क्या करना है कि देखो, सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी जो ऑड प्लेस पर, ऑड प्लेस मतलब पहले, फिर यहाँ से गिनेंगे पहले, तीसरे, इधर से भी कर लो तो भी वही बात है। हमें ऑड प्लेस की, यानी कि पहला, तीसरा, फिर पांचवा, इस तरीके से एक एक छोड़ के इन नंबर्स को ऐड कर देना है। फिर इवन प्लेस को ऐड कर देना, यानी कि अब जो जो छोड़ दिया है उसको ऐड कर दो। अब इन दोनों को ऐड हमने कर दिया, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो या फिर अगर 0 आता है, या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। ठीक है, ज्यादातर 0 11 ही आता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तो कोई संख्या दे नहीं देता जो इतना आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होगी तभी रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 22 33, जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी उतना बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस नंबर को इसी तरीके से चेक करना है। क्या करना है कि देखो, पहले ही एक छोड़ के फिर दूसरी, फिर एक छोड़ के फिर अगली, एक छोड़ के अगली, ऐसे ऐड कर देते हैं। यानी 4 + 2 + 6 + 9 कितना आया, 4 2 6 6 12 9 21। अब जो जो छोड़ी थी उसको ऐड करते हैं, 3 5 3 + 5 6 7 5 3 8 6 14 7 21। अब इन दोनों को ही हम घटा देते हैं तो 0 आ जाता है। भाई 0 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका रूल है, बहुत ही सिंपल होता है। तो हमें ऑप्शन में यही देख लेते हैं कि भाई इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके, हाँ अगर 0 या 11 आता है तो डिविजिबल होती है, नहीं तो नहीं होती है। इसको चेक करते हैं, तो इसको 4 6 2 1 5 इनको जोड़ेंगे, तो 4 6 2 + 1 + 5 6 4 10 12 13 5 18 आ गया। यहाँ 1 3 9 4, यानी कि 1 + 3 + 9 + 4 3 1 4 9 4 13 4 17 है। इसे घटा दोगे तो देखो 1 आया, जो कि 11 का मल्टीपल भी नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। एक छोटा सा नंबर मैं बताता हूँ, इसको अगर चेक किया जाए तो देखो 3 1 4, ठीक है, और यहाँ से 3 1 4 ऐड माइनस कर देंगे, 0 आ गया, तो ये डिविजिबल होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है 11 का। इसी तरीके से देखेंगे 12 का देख लेते हैं। चलो 12 तक ही देखेंगे, इसके आगे अब रहने देते हैं। ठीक, तो रूल ऑफ 12, देखो 12 क्या है, खुद एक, इसे हम फैक्टर में अगर लिखे तो 4 × 3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, सिर्फ फैक्टर में लिख देते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो नंबर 12 से डिवाइड है तो 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, दोनों से। जैसे हमने 6 का किया था वैसे हम इसका कर रहे हैं। ठीक, तो उस नंबर को हम चेक जो करेंगे तो हम 4 और 3 पर चेक कर लेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि दोनों से डिवाइड होता है। जैसे कि हम 1728 ले लेते हैं एक नंबर। ठीक है, इससे चेक करो पहले 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते थे। 28 भाई 4 से डिवाइड होता है 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स 4 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड क्या करना था कि सम करना था, 7 1 8 तो 10 और 18 इसे भी जोड़ लो 9 हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड पूरी तरीके से है, तो दोनों से डिवाइड है। और 4 और 3 से डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि ये 12 से डिवाइड है। ठीक है, तो इफ नंबर इज
डिविजिबल बाय 4 and 3 both, then number is divisible by 12। ठीक है, तो 12 से चेक करने के लिए 4 और 3 से। अब तुम कहोगे 4 से 3 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो एक 12 से ही देख लेते। नहीं, 4 से देखने के लिए भी तो हमने लास्ट के 2 डिजिट ये भी एक रूल बताया है, तो रूल का यूज करना, इसमें भी रूल का यूज करना, दोनों का हो जाएगा। तो हाँ, वो 12 से डिवाइड होता है। तो आज हमने सीखा कि ये सारे नंबर्स, इधर 12 का भी देख लिया कि डिवाइड करते हैं तो उसे चेक करने के लिए कि हमें चेक करना पड़ता है। कभी कभी आता है कि भाई पूरा लॉन्ग मल्टीपल डिवाइड डिविजिबल रूल लगा के हम करते थे, तो ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है और सिंपल है और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत काम आता था, पिछली एक्सरसाइज हमने वही देखी थी। तो प्राइम नंबर का भी हमने देख लिया, 2, 3, 5, 7, 11, इसका भी देख लिया। साथ साथ मैंने तुम्हें इसका भी बता दिया, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो प्राइम नहीं है। ठीक है, 12 का भी बता दिया। इसलिए बता दें कि मैथ के कैलकुलेशन में यूज होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का तो पता ही होना चाहिए। होप करता हूँ आपको एक अच्छा लगा होगा। अब अगली एक्सरसाइज हम इसकी 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक इसे पॉज करें तो फिर अगली एक्सरसाइज चालू करें।